और आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, नेताला में लैंडस्लाइड से उत्तरकाशी और हर्षिल गंगोत्री का संपर्क टूट गया है। पहाड़ से आए मिट्टी और मलबे ने सड़क को वॉश आउट कर दिया है। पहाड़ से आए मलबे से लगातार पानी भी बह रहा है, जो बड़ी चुनौती है। युद्ध स्तर पर सड़क को दुरुस्त करने का काम यहां पर चल रहा है। तो एक तरफ आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में उत्साह और खुशी की लहर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ देश के इस हिस्से में कुदरत की मार यहां लोग झेलने को मजबूर है। नेताला में लैंडस्लाइड से सड़कें बह गई हैं, जद्दोजहद यहां पर लोगों को करनी पड़ रही है। उत्तरकाशी और हर्षिल गंगोत्री का जो संपर्क है वो टूट गया है। इस पर और क्या जानकारी मिल रही है आपको सुनाते हैं। हर्षिल और धराली दोनों जगह पे सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों चल रहे हैं। इवैक्यूएशन हम करा चुके हैं, जो भी बाहर से यात्री थे और जो वहाँ के लोग हैं जो मूव करना चाहते थे, उन लोगों को हम लोग इवैक्यूएशन करा चुके हैं। अब मेन इशू है हमारा रोड का। ये तो खैर आज डेवलप हुआ है नेताला वाला, लेकिन जो हमारा कंसर्न है वो डबरानी और सोनगाड़ है। दो जगह पे जहाँ पे बीआरओ का टीम काम कर रही है और उसको मतलब वहाँ पे थोड़ा हमें ब्लास्टिंग भी करनी पड़ी है रोड का ओपनिंग के लिए। वो करके अब हम लोग विचार ये है कि एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन में हम हर्षिल पहुँच जाएँ। देखिए, यहाँ पे आप सबको पता है कि पूरी सड़क जो है वॉश आउट हो गई है और लगातार ये खुल रही, क्योंकि पूरा दलदल है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और उस मलबे के चक्कर में सड़क खुल रही है और फिर बंद हो रही है। तो ये हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर बिंदु पर डेली जो है हमारे जितने भी सेक्रेटरी हैं, जितने भी हमारे आईएएस अफसर हैं, सबको बाकायदा एक एक जिम्मेदारी दी गई है। सड़क का टास्क अलग दिया गया है पीडब्ल्यूडी और बीआरओ को। इसी तरह से अलग अलग टास्क हमने बांटे हुए हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी और हम स्वयं, मैं स्वयं इस समय जो हमारा डबरानी के पास है, ताकि 2 दिन में वहाँ से जो है गाड़ी पास हो जाए। तो वहीं उत्तरकाशी की ओर जाने वाले रास्तों पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। कई सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। रास्ते रुके होने की वजह से गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। एनडीटीवी की टीम जब उत्तरकाशी की ओर बढ़ रही थी तो कुछ इसी तरह के हालात हमें पूरे रास्ते में मिले। उत्तरकाशी में 5 अगस्त को पानी के सैलाब ने जो तबाही मचाई थी, उसमें धराली गांव पूरी तरह से जमींदोज हो गया था। आपदा के बीच आजादी के महापर्व का जश्न मनाया गया। धराली में तिरंगा फहराकर जिंदगी को नए सिरे से संवारने का संकल्प लिया गया। आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इस मौके पर वहां मौजूद रही। धराली में आई तबाही के बाद आसपास के इलाकों में अब भी दहशत का माहौल है। कई जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उत्तरकाशी की ओर जाने वाले रास्ते की कई सड़कें रुकी हुई हैं। एनडीटीवी की टीम को उत्तरकाशी जाते वक्त नालू पानी के इलाके में लैंडस्लाइड होते दिखे। भारी मात्रा में पत्थर और मलबा सड़कों पर आ गिरा। एनडीटीवी की टीम इस वक्त उत्तरकाशी के रास्ते में है और ये तस्वीरें जरा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भूस्खलन जो है वो अभी भी यहाँ पर लगातार जारी है। ये रास्ता है, ये जो जगह है इसका नाम नालू पानी है और यहाँ पर कितना मैसिव लैंडस्लाइड है, कितनी बड़ी स्तर पर यहाँ पर जो पहाड़ से चट्टान है वो आकर इस पूरे रास्ते पर गिरी है। ये वो सड़क है, नेशनल हाईवे है, जो कि उत्तराखंड के अन्य हिस्सों को उत्तरकाशी से जुड़ता है और ये कल 8:30 बजे के आसपास यहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुई और उसके बाद से जो सड़क है वो पूरी तरीके से प्रभावित है और अभी भी रुक रुक कर जो पत्थर है वो यहाँ से नीचे सड़क की तरफ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पूरा सड़क है वो बाधित हो चुका है। एक क्रेन इस तरफ और दूसरा क्रेन उस तरफ और इस क्रेन के सहारे से ये जो रास्ता है इसको क्लियर ऑफ करने का काम जो है वो जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए उत्तरकाशी के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। रास्तों में लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। हालांकि रास्तों से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इस रुकावट की वजह से कई लोग घंटों से फंसे हुए हैं। इंतजार में है कि रास्तों से मलबा हटे और वो आगे बढ़े। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए क्रेन्स के सहायता से कुछ लोग भी हैं स्थानीय, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये कल कितने बजे की घटना है? सरकारी आदमी हो सर। अच्छा, सरकारी। कितना टाइम लगेगा अब इसको क्लियर ऑफ होने? इसको लगेगा आधा घंटा, 1 घंटा करीब खुल जाएगा। ये 1 घंटा करीब लगेगा। अभी भी हम देख रहे हैं पत्थर जो है वो यहाँ से गिर पत्थर तो बराबर गिर रहे हैं, पर जेसीबी वाले को बताया जा रहा है कि आगे पीछे आते रहो, निकालते रहो। ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह से। उत्तरकाशी जाते वक्त आपको इस तरह के मंजर जगह जगह दिख जाएंगे, जहां कहीं रास्ते टूटे हुए हैं, सड़क बर्बाद हो चुकी है और कहीं पत्थर गिर रहे हैं। आप लोग लोकल हैं यहीं के?
नेपाल के नेपाल के हैं? नेपाल के कहाँ जा रहे हो? उत्तरकाशी जा रहे हैं। उत्तरकाशी। हाँ जी। मैं हूँ भैया, आप लोकल हैं? लोकल नहीं, PWD से हूँ मैं। PWD से। हाँ जी, जी। और मैं जा रहा हूँ धराली में। धराली। हाँ, ये कैसे ये रात में कितने बजे की है ये? ये पता नहीं भाई साहब, अच्छा, अभी आगे और भी जगहों पर है क्या ऐसे लैंडस्लाइड? ना आगे नहीं है। रात को 1 बजे करीब ये रास्ता बंद हुआ है। ठीक है, तो ये स्थानीय लोग हैं, कुछ PWD के लोग हैं जो इस सड़क को क्लियर ऑफ करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ ठीक सामने अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो कल देर शाम से ही सड़कों पर इसी तरीके से खड़ी हैं। और फिलहाल जो उत्तरकाशी तक पहुंचने का रास्ता है वो पूरी तरीके से बाधित है। इसे खाली कराने का और रास्ते को क्लियर ऑफ करने का काम यहाँ पर जारी है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ मैं चंदन भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए उत्तरकाशी से।